नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आउट राजस्थान पर। आज के सिनेरियो की अगर हम चर्चा करें तो बहुत ही शानदार सिनेरियो मैं यहाँ पर सेट करने वाला हूँ। आपको जैसा कमिटमेंट किया गया था उसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और थ्योरी क्लासेस में आपको पूरा सिलेबस में आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। तो आज का हमारा जो बिंदु रहने वाला है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हस्तकला। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हस्तकला का टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो आपके ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से और कल्चर के दृष्टिकोण से, दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फिर चिंता किस बात की है? आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजों को यहाँ पर जोड़ लेंगे, मैनेज कर लेंगे और चीजों को यहाँ पर अच्छे तरीके से सेट करने की भी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, शानदार जानदार धमाकेदार तरीके से तो जुड़ जाइए मेरे साथ फटाफट। ठीक है, चलिए चलिए हस्तकला की अगर यहाँ पर बात करें तो हस्तकला एक लघु उद्योग का भाग है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। हस्तकला, हस्तकला की मैं बात करूं तो देखिए, हस्तकला की अगर यहाँ पर चर्चा की जाए तो आप सबको पता होना चाहिए कि हस्तकला एक क्या है। हस्तकला एक लघु उद्योग का भाग है। क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का लघु उद्योग है। ठीक है, अब दूसरी बात दिमाग में आपके बिल्कुल आ रही होगी, गुरुजी लघु उद्योग का भाग तो है, इसमें तो कोई शक शंका वाली बात नहीं है, पर क्या हस्तकला को लघु उद्योग के लिए किसी संस्था के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है? या फिर गुरुजी एक प्रश्न यहां से भी तो बन सकता है कि हस्तकला की परिभाषा क्या है, हस्तकला का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना ही क्या कहलाता है? हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाता है। तो देखिए, हाथों द्वारा हाथों द्वारा कलात्मक हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना, आकर्षक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? हस्तकला कहलाता है। और इस हस्तकला को हम एक अन्य नाम से भी जान सकते हैं, आप इसे हस्तशिल्प भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसे आप हस्तशिल्प के नाम से भी जान सकते हैं। यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए, हस्तकला, राजस्थान की जो हस्तकला है वो भारत में ही नहीं, राजस्थान की हस्तकला राजस्थान की हस्तकला संपूर्ण विश्व में, राजस्थान की हस्तकला संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इसी वजह से राजस्थान को हस्तकला का अजायब घर भी कहा जाता है। हस्तकला का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो हस्तकला का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हस्तकला का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है, या हस्तकलाओं का खजाना राजस्थान को कहा जाता है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है जी हाँ मेरे नौजवान साथियों, फटाफट फटाफट सभी सेशन को लाइक शेयर कर दें एक बार, बेहतरीन तरीके से चीजों को जोड़ लें और हम अच्छे तरीके से चीजों को यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, क्लियर है? तो क्या चीज निकल कर आई? तो अब आपसे एक चीज पूछ ले कि दो चीज, हस्तकला का हस्तकला का हस्तकला का अजायब घर, हस्तकला का अजायब घर, हस्तकला का अजायब घर या हस्तकला का खजाना, हस्तकला का अजायब घर या हस्तकला का खजाना किसे कहा जाता है? हस्तकला का अजायब घर एवं हस्तकला का खजाना किसे कहा जाता है? तो यह भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हस्तकला का अजायब घर और हस्तकला का खजाना किसे कहा जाता है। इन दोनों का आंसर आपका एक ही होगा, और वो आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके राजस्थान होगा। वो आंसर आपका क्या होगा? वह आंसर आपका राजस्थान होगा। हस्तकला का अजायब घर या हस्तकला का खजाना किसे कहा जाता है?
तो हस्तकला का अजायब घर व हस्तकला का खजाना राजस्थान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। उसी क्रम में देखिए लघु उद्योग, लघु उद्योग की बात करूं या हस्तकला के संरक्षण की यहां पर बात की जाए तो हस्तकला का संरक्षण, हस्तकला का संरक्षण, हस्तकला का संरक्षण किसने प्रदान किया है? हस्तकला का संरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों राजसिकों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? राजसिकों के द्वारा हस्तकला को संरक्षण प्रदान किया गया है। राजसिकों, किसके द्वारा? राजसिकों के द्वारा हस्तकला को संरक्षण प्रदान किया गया है। और इसी संरक्षण के आधार पर आपसे यहां से 2, 5, 4 चीजें बनती है जो आपको बखूबी तरीके से पता होनी चाहिए। जी हाँ, ठीक है। हस्तकला को संरक्षण किसने प्रदान किया गया है? राजसिकों के द्वारा इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल 2-5 चीजें यहां से आपको बेहतरीन तरीके से देख लेनी है। देखो राजसिकों, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाए राजसिकों की स्थापना, राजसिकों की स्थापना कब हुई? तो राज्य सरकार ने 3 जून 1961 को राजसिकों की स्थापना कर दी गई। कब? 3 जून 1961 को इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना के तुरंत बाद, इसकी स्थापना के तुरंत बाद इसे कंपनी एक्ट 1956 के तहत सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप प्रदान किया गया। तो देखिए राजसिकों को कंपनी एक्ट 1956 के तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत सार्वजनिक कंपनी का दर्जा या सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप प्रदान किया गया। के तहत सार्वजनिक, क्या दोस्तों? सार्वजनिक कंपनी का, सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप, सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप प्रदान किया। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी गुरुजी, कंपनी एक्ट 1956 के तहत इन्हें सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप तो प्रदान कर दिया गया, पर कब किया गया? तो यह घटना घटित हुई 1 फरवरी 1975 की यह बात है। कब? 1 फरवरी 1975 की यह घटना है। 1 फरवरी 1975 को यह मामला सेट किया गया। दूसरा देखिए यहां से प्रश्न, राजसिकों का मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुजी राजसिकों का मुख्यालय कहां पर है? राजसिकों का मुख्यालय कहां पर है? तो राजसिकों का मुख्यालय है दोस्तों आपके जयपुर में। राजसिकों का मुख्यालय कहां पर है? राजसिकों का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। अब आप जिस एग्जाम के लेवल की तैयारी कर रहे हैं वहां से सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि कंपनी एक्ट 1956 के तहत तब दर्जा दिया गया। सिंपल सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, 4-5 क्वेश्चन होंगे और उनमें से कौन सा कथन असत्य है या कूट संगत करने वाली जो बातें हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ से जोड़ दी जाएंगी, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब दोस्तों देखिए राजसिकों के अगर मैं बात करूं तो राजसिकों के कुछ उद्देश्य हैं। राजसिकों के उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाए तो पहला उद्देश्य मैं आपको बताऊं, जो हस्तशिल्पी हैं, कौन से हैं? जो हस्तशिल्प कारीगर हैं, ठीक है, या जो हस्तशिल्प की इकाइयां हैं उनको वित्तीय सहायता प्राप्त करना, प्रदान करना, कच्चा माल उनको उपलब्ध करवाना, उत्पादित जो वस्तुएं उन्होंने उत्पादित कर ली है उसका विपणन करना, उनकी मार्केटिंग करना, उनको सेल करना। तो देखिए पहला, हस्तशिल्प इकाइयों को, हस्तशिल्प इकाइयों व कारीगरों, हस्तशिल्प इकाइयों व कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या करना? वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य है कच्चा माल उपलब्ध करवाना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना इनका दूसरा उद्देश्य नजर आता है। तीसरा उद्देश्य है विपणन, विपणन में सहायता प्रदान करना, विपणन में सहायता प्रदान करना, विपणन में सहायता प्रदान करना भी किसका उद्देश्य है? तो विपणन में सहायता प्रदान करना भी दोस्तों आपके किस में है? हस्तकला के संरक्षण में है। तो देखिए हस्तशिल्प इकाइयों व कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, उत्पादित यानी विपणन में सहायता प्रदान करना, जो वस्तुओं का उत्पादन हो चुका है। अब आपसे पूछ ले कि राजसिकों किसके माध्यम से, राजसिकों किसके माध्यम से उत्पादित वस्तुओं का विपणन करता है?
तो देखिए यहां पर देखिए राजसिको किसके माध्यम से करता है वो भी देखते हैं। सॉरी, हाँ, तो देखो राजसिको, राजसिको उत्पादित वस्तुओं का, राजसिको उत्पादित वस्तुओं का, राजसिको उत्पादित वस्तुओं का राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से, शोरूम है ये, प्रत्येक जिले में है राजस्थली एम्पोरियम, राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से, राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से, राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से विपणन करता है। क्या करता है? विपणन करता है। क्लियर है सारी चीजें? विपणन करता है येलो साहब। तो यहां से आपको सारी बातें बड़े शानदार तरीके से याद होनी चाहिए कि देखिए राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई। कंपनी एक्ट 1965 के तहत सार्वजनिक कंपनी का स्वरूप इसे प्रदान किया गया। अब मुझे आप एक चीज कमेंट कर मुझे जल्दी से बताइए कि राजसिको की फुल फॉर्म क्या है। हाँ, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए और फटाफट बताइए राजसिको का पूरा नाम क्या है। बताओ राजसिको का पूरा नाम क्या है। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। एक ही प्रश्न मैंने आपको पूछा है, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। तो देखिए राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ठीक है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसका क्या है पूरा नाम है, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड आपके राजसिको का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए एक औद्योगिक नीति आई। उस औद्योगिक नीति का पूरा मोटो, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, उसका पूरा का पूरा जो सिनेरियो था वो केवल हस्तशिल्प उद्योग को विशेष बल देने के लिए ही किया गया। तो कौन सी औद्योगिक नीति है? तो देखिए पहले तो देखिए हस्तकला, हस्तकला को, हस्तकला को बढ़ावा देने हेतु, हस्तकला को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार, राज्य सरकार के प्रयास, प्रयासों में पहला वापस बता रहा हूं, राजसिको की स्थापना, किसकी स्थापना? राजसिको की स्थापना, यहां पर पहला प्रयास। दूसरा प्रयास 1998 की, 1998 की औद्योगिक नीति, 1998 की औद्योगिक नीति जो है वो यहां पर दूसरा प्रयास है। 1998 की औद्योगिक नीति के तहत क्या किया गया? 1998 की औद्योगिक नीति के तहत देखिए दोस्तों क्या घटनाक्रम घटित हुआ। हस्तशिल्प उद्योग को विशेष बल दिया गया। हस्तशिल्प उद्योग को, हस्तशिल्प उद्योग को, हस्तशिल्प उद्योग को विशेष बल दिया गया, विशेष बल दिया गया। हस्तशिल्प उद्योग को विशेष बल दिया गया। क्या दिया गया? हस्तशिल्प उद्योग को विशेष बल दिया गया। यहां पर भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो यहां से देखो ये क्लियर हो गया है आप लोगों का। तो हस्तकला को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के प्रयास, राजसिको की स्थापना, लीजिए तो राजसिको की स्थापना कर दी जाती है। उसी के साथ 1998 की औद्योगिक नीति जिसमें हस्तशिल्प उद्योग को विशेष बल दिया जाता है। इसके लिए राजस्थान में इसके द्वारा तीसरे प्रयास की बात करूं, राजस्थान में कई शिल्प ग्राम स्थापित किए गए। तीसरा प्रयास राजस्थान में
राजस्थान में स्थापित शिल्पग्राम, राजस्थान में स्थापित शिल्पग्राम, राजस्थान में कई सारे शिल्पग्राम स्थापित किए गए। पाल शिल्पग्राम की बात करूं जोधपुर में है, जवाहर कला केंद्र की बात करूं वो जयपुर में, हवाला शिल्पग्राम की बात करूं तो वह कहां पर है, उदयपुर में। तो देखिए यहां पर तो पाल शिल्पग्राम, शिल्प यानी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ग्राम की स्थापना की गई। वहां पर सभी हस्तशिल्प के कारीगर बहुत सारी चीजों को लाते हैं, वहां पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो पाल शिल्पग्राम कहां पर है, पाल शिल्पग्राम कहां पर है, जोधपुर में है आपके। दूसरा जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र ये कहां पर है आपके, यह है आपके दोस्तों जयपुर में। तीसरे नंबर पर बात करूं हवाला शिल्पग्राम, हवाला शिल्प ग्राम, तो हवाला शिल्प ग्राम की बात करूं तो यह कहां पर है आपके, यह है आपके उदयपुर में। हवाला शिल्प ग्राम कहां पर है, उदयपुर में। एक बार एक चीज पूछी गई कि जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है, मुझे वो प्रश्न आज भी याद है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरियन। कौन है, चार्ल्स कोरियन। चार्ल्स कोरियन जो है वो हवाला जवाहर कला केंद्र के क्या है, वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरियन साहब। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं आपसे पूछ ले, कूट संगत कर दे कि हस्तकला का अजायब घर, हस्तकला का तीर्थ, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, हस्त उद्योग का केंद्र, चारों को मिलान करिए तो हस्तकला का अजायब घर और हस्तकला का खजाना तो राजस्थान को कहा जाता है। उसी के साथ 4-5 क्वेश्चंस और बनते हैं जो फैक्ट के तौर पर हमारे एग्जाम में 10 पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहां लिखवा देता हूं। देखो सबसे पहले हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, तो यहां पर हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, बोरानाड़ा। और बोरानाड़ा कहां पर है, बोरानाड़ा है दोस्तों आपके जोधपुर में। बोरानाड़ा कहां पर है, जोधपुर में, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र। दूसरा प्रश्न यहां से बने हस्त उद्योग, हस्त उद्योग का केंद्र, हस्त उद्योग का केंद्र आपसे यहां से पूछ ले तो हस्त उद्योग का केंद्र सबसे बड़ा कौन सा है, हस्त उद्योग का केंद्र है मेरे नौजवान साथियों सांगानेर। हस्त उद्योग का केंद्र कौन सा है, सांगानेर। उसके बाद आपसे पूछ ले तीसरे नंबर पर हस्तकला का तीर्थ, हस्तकला का तीर्थ, हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है, हस्तकला का तीर्थ आपके जयपुर को कहा जाता है। और लास्ट फैक्ट और देख ले, फोर्थ नंबर, हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं, हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है। येलो सा, हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है, हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है। तो हस्तकला को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के प्रयास, राजसिकों की स्थापना, 1998 में औद्योगिक नीति, राजस्थान में स्थापित शिल्पग्राम, उसके बाद हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, हस्त उद्योग का केंद्र, हस्तकला का तीर्थ और हस्तकला की आत्मा। यहां से सारी चीजें, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो देखो जो राज्य सरकार के प्रयास है, ये तो मैंने आपको नोट, इसको आप नोट के तौर पर याद कर सकते हैं। हस्तकला के बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयास में पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास और चौथे प्रयास की भी मैं बात करता हूं। देखिए
चौथे प्रयास की अगर यहाँ पर बात की जाए तो दरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु स्थापित शिल्पग्राम, इसको दरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु स्थापित शिल्पग्राम, दरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु स्थापित शिल्पग्राम। देखिए कौन सा है पहला। यहां पर आपको देखने को 3, बस्सी चित्तौड़गढ़, उमराव बूंदी और धरियावाद प्रतापगढ़। ठीक है, हाँ, बस्सी चित्तौड़गढ़ बी और सी, बस्सी चित्तौड़गढ़, दूसरा उमराव बूंदी यूबी, उसके बाद धरियावाद, क्या है दोस्तों, धरियावाद प्रतापगढ़ में, धरियावाद प्रतापगढ़ में। एक है टाकला सालावास जोधपुर, टाकला सालावास कहां पर है, जोधपुर में। तो ये इनके चौथा प्रयास। चौथा प्रयास, चौथे प्रयास के बाद पांचवा देखिए, पांचवी की बात करें तो राजस्थान सरकार के द्वारा हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र की स्थापना की गई जयपुर में। क्या, हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र, हस्तशिल्प डिजाइन एवं हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र की स्थापना कर दी जाती है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। कहां पर की जाती है, हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र की स्थापना जयपुर में की जाती है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट पूछ ले आपसे कहां पर है, भारत सरकार ने भी यहाँ पर राजस्थान में हस्तकला की बढ़ती प्रभावशीलता को देखते हुए हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना भी यहाँ पर है। हस्तशिल्प राष्ट्रीय कागज संस्थान, ये कहां पर है, यह है दोस्तों आपके सांगानेर में, और सांगानेर कहां पर है, आपके जयपुर में। देखो फालतू के किस्से कहानियों से, फालतू की बातों से और मजाक वाली चीजों से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा आपके कंटेंट से। तो बिल्कुल आप अपनी नोटबुक तैयार रख लीजिए, वहां पर सारी चीजों को आप बखूबी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ जो इंटरनल जो हस्तकला स्टार्ट करने से पहले जो मुख्य बातें थी उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए हस्तकला संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये वाला पूरा देख लेना। उसके बाद पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे नौजवान साथियों आज के लिए इतना ही। कल और ज्यादा चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, चीजों को बखूबी जोड़ने की कोशिश करेंगे। कल से हम जो अब हस्तकला की जो सामग्रियां हैं जैसे पोटरी कला, मीनाकारी, संगमरमर की मूर्तियां, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।